हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स हब। बच्चों, आज हम अपनी क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे वो होंगी फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वगैरह वगैरह। तो क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू द कंपटीशन लेवल आल्सो। वहां पर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसका हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कंप्लीट करेंगे फुल्ली। आज हमारा हाफ पार्ट जो इसमें कंप्लीट होने जा रहा है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। उससे भी पहले हम एक बात करते हैं कि जैसे कि मम्मी ने कहा कि बेटा दुकान पर जाओ और चीनी ले आओ। आप दुकान पर गए, आपने कहा कि मुझे चीनी दे दो। कितनी दे दो? इतनी। डजंट सेंस, कोई सेंस नहीं बनती। उसने कहा कितनी? इतनी। डजंट मेक अ सेंस अगेन। फिर याद आया मम्मी ने कहा था 2। हमने कहा 2 चीनी दे दो। दिस ऑल्सो डजंट सेंस मेक अ सेंस। प्रॉब्लम क्या आ रही है? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उसे सही से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, उसे सही इलिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फिर कुछ याद आया कि 2 केजी चीनी चाहिए हमें। अगर शुगर चाहिए तो 2 केजी, यानी कि वो केजी मिसिंग था, यानी कि किलोग्राम मिसिंग था, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी तरह से अगर हमें ये जो केजी है दैट्स कॉल्ड यूनिट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मात्रक। इसे हिंदी में बोलते हैं मात्रक। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसे हम जो हिंदी में नाम लिखते हैं मात्रक व मापन। नाम से पता चल रहा है मात्रक मापन। मापन यानी कि नापना, मेजरमेंट यानी कि नापना, यूनिट यानी कि मात्रक, मात्रक तथा मापन। तो यहाँ ये जो बैग में, जैसे कि कोई भी बंदा है, मैं आई एम कुलदीप शर्मा, तो कुलदीप मेरा नाम है, शर्मा मेरी पहचान है। इसी तरह से 2 एक नंबर है लेकिन केजी उसकी पहचान है, उसकी जो सरनेम है वो केजी है। तो हर एक यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल दिया गया है जिसे हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड यूनिट। यूनिट ये इंटरनेशनली पहचान होती है किसी भी चीज की। जैसे कि अगर आप शुगर यहाँ आप लेने जाओगे तो वो केजीज में मिलेगी, जानते हैं। राइस लेने जाओगे केजीज में मिलेगा, जानते हैं। ठीक है, अगर आप मान लिया अमेरिका में जाओगे, शुगर कहोगे तो वो भी केजीज में ही मिलेगी। यूएस जाओगे, यूके जाओगे, यूरोप जाओगे, कहीं पे भी वो केजीज ही होगा, वो इंटरनेशनली उसकी पहचान हो गई। तो इस तरह से अब मान लिया मेरे यहाँ पे एक आंटी बैठती हैं पड़ोस में जो कि माला बेचती हैं। मैं उनसे बोलता हूँ आंटी मुझे 2 हाथ माला दे दीजिए। अब 2 हाथ माला उन्होंने, क्यों? उनकी काउंटेबिलिटी में 2 हाथ माला उनको जानती हैं कि किस तरह से देनी है। लेकिन अगर मैं यही काम जा करके इंग्लैंड में कहूँ कि सर आई वॉन्ट 2 हैंड माला, डजंट मेक अ सेंस। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या ये मांग रहा है। 2 हैंड माला, व्हाट इज 2 हैंड माला? तो यहाँ प्रॉब्लम्स आती है कि हम लोकली क्या यूज करते हैं, डजंट मैटर। हम इंटरनेशनली क्या यूज करते हैं, दैट मेक अ सेंस। तो उसे हम बोलते हैं बेटा एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसे यूज करते हैं। तो ऐसा ही यूनिट क्या होती है? बेसिकली यूनिट्स होती हैं बेटा किसी भी चीज को नापने का एक जरिया। ठीक है, इंटरनेशनली। ठीक, ओके। किसको नापने का? फिजिकल क्वांटिटीज को। अब यहां बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चे कि विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम नाप सकें, तोल सकें, काउंट कर सकें। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम जान सकें। जैसे कि हमें लेंथ है,
लेंथ है, ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, रोड नापनी है 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ के लिए हो गया मास, केजीज, ग्राम्स, किलोग्राम्स, टन्स, क्विंटल्स, समझ में आता है, ठीक है। टाइम काउंट करना है, ठीक है, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, समझ में आता है। तो ये सब चीज जो है ये काउंटेबल है, जो नापी जा सकती है, विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर की जा सकती हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसे हम मेजर ही नहीं कर सकते, जैसे ये चैप्टर बड़ा आसान है और मैं बड़ा खुश हूँ इसे पढ़ाते समय, बहुत आसान सा चैप्टर है और मैं बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ? 2 kg खुश हूँ? नहीं, डजंट मेक अ सेंस। 3 सेकंड खुश हूँ? नहीं, डजंट मेक अ सेंस। 3 मीटर खुश हूँ? नहीं, डजंट मेक अ सेंस। इट कांट बी मेजर्ड, इसे हम नहीं नाप सकते हैं। जो हमारी फीलिंग्स हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी फीलिंग्स जो हैं इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो चीजें नापी जा सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जो है फिजिकल क्वांटिटीज के दायरे में आती है। तो हम ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज यूनिट। यूनिट उनका सरनेम हो गया, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनली नापे जाने का एक जरिया, ठीक है। बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली, फिजिकल क्वांटिटीज आर और 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी, और एक होती है बेटा ड्राइव्ड, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं मूल राशि और इसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, चलिए तो बता देंगे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। बेटा ये जो क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये होती हैं आर ऑफ 7 टाइप्स। ये 7 तरह की होती हैं। 7 तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। ये सातों की सातों हमें पता होनी चाहिए। और ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी और की हेल्प के बिना बनती हैं, अपने आप में फ्री हों। यानी कि ये क्वांटिटीज जो हैं किसी भी दूसरी चीज से मिलकर के नहीं बनी होती हैं, बिल्कुल बेस होती हैं, फंडामेंटल। इन्हें किसी और को मिला करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटी 7 होती हैं, आप ध्यान रखेंगे। टाइम, लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस, मास, नंबर 4 करंट, टेम्परेचर, luminosity, लाइट, और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 तरह की होती हैं। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स होते हैं टी, लेंथ के लिए एल, डी लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, मास एम, करंट आई या कैपिटल आई भी लिखते हैं, टेम्परेचर कैपिटल टी लिखते हैं या थीटा भी लिखते हैं, थीटा, लाइट ल्यूमिनस लाइट, ठीक है, इसके लिए लिखते हैं बेटा आई, कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस न्यू, ठीक है। तो ये कुछ 7 तरह की चीजें हैं। इनके लिए जो हमारी यूनिट्स होती है, टाइम की यूनिट आप अच्छे जानते हैं सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, किलोग्राम, करंट एम्पियर में काउंट होती है, टेम्परेचर केल्विन में काउंट होता है, लाइट को काउंट करते हैं बेटा, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी
कैंडिला सीडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता है बेटा मोल में। ठीक है, तो ये इनकी यूनिट्स हैं, ये सातों के सातों यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। ये सब बनती हैं, ये सारी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये सारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद आती है बात ड्राइव्ड यूनिट्स की। ड्राइव्ड नाम से पता चल रहा है कि ये ड्राइव की गई है किसी और चीज से, यानी कि ये सारी की सारी मिलकर के बनेंगी इन क्वांटिटीज से। सो जो सारी क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनी हो वो सारी क्वांटिटीज कहलाएंगी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देख लेते हैं क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस बात का, कि किस तरह से हम ड्राइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली। देखिए बेटा, अगर हम बाई चांस देखते हैं कि भाई लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला है, एरिया का। तो आप देख रहे हैं लेंथ इंटू लेंथ एरिया, एरिया बन गया एल स्क्वायर, और इसका एल का यूनिट क्या है बेटा मीटर, और इंटू मीटर, और इसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये एक ड्राइव्ड यूनिट है और ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्यों किससे मिलकर बनी हुई है, दो बेस यूनिट्स है। इसी तरह से वॉल्यूम, इसे बोलते हैं बेटा क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम V, L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, स्पीड, स्पीड आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए L, सॉरी डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट बन गई। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की, त्वरण, स्पीड चाल, एक्सेलरेशन त्वरण। बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो वो बनता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है बच्चे, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड, ms-1 अपॉन टाइम, एक और ऐसा आ रहा है सेकंड, ये ऊपर चला गया, क्या बन गया ms-2, ये बन गया हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी हमारी बन गई ड्राइव्ड यूनिट, और ये है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस तरह से सो ऑन अगर हम चलते चले जाएंगे तो हम बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा सिस्टम है यूनिटेड मेजरमेंट का, कि इसे हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, हाउ अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। उससे भी पहले, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम देखते हैं कि कोई भी लेंथ बाई चांस हम एक लेंथ के बारे में अगर बात करते हैं या डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, और मैं बात करूँ एक एटम की या एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है वो या इलेक्ट्रॉन की जो लेंथ होती है वो 10⁻31, 10⁻31। और अगर मैं बात करूँ होल यूनिवर्स की, वो जाती है 10⁵ तक, पूरा यूनिवर्स की लेंथ जाती है 10⁵ तक। तो ये इसका जो है पूरा का पूरा मेजरमेंट है कि भाई यहां से लेकर के -31 से लेकर के और 10⁵ तक जा रहा है। तो काफी लंबा चौड़ा ये सारी चीजें हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि बाई चांस मुझे ये पेन की डिस्टेंस या लेंथ नापनी है, तो मैं इसे कहूंगा भाई ये किलोमीटर्स में नापना है क्या, नहीं, वो गलत होगा, ये गलत होगा, ये किलोमीटर्स नहीं, ये तो सेंटीमीटर का काम है। ठीक है, सेंटीमीटर से नाप लेते हैं, या इंचेस का काम है, इंच में नाप लेते हैं। अगर मैं कहूं कि हाउ लॉन्ग आई एम, तो मैं कहूं 5 मीटर, वो बहुत लंबा होगा। मैं कहूं 5 सेंटीमीटर, तो वो बहुत छोटा होगा। आई एम एक्चुअली 6 फीट, तो अगर मैं कहूं 6 मीटर, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहूं कि 6 सेंटीमीटर, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो आई एम 6 फीट, यहाँ ये कुछ सिस्टम होते हैं हमारे, तो 3 तरह के सिस्टम होते हैं इसमें, वो देख लेते हैं एक बार क्या सिस्टम है ये, जो इंटरनेशनली
हम यूज करते हैं, वो सिस्टम कुछ इस तरह के होते हैं, MKS, CGS और FPS। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। बेसिकली फुट पाउंड सेकंड FPS जो सिस्टम है ये यूके में चलता है, इंग्लैंड वगैरह में। यहाँ हमें इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, हमारे लिए ये MKS और CGS यही सिस्टम जो है वो लागू होते हैं। MKS को ही का स्टैंडर्ड रूप है SI सिस्टम, MKS का ही स्टैंडर्ड है SI सिस्टम। MKS को शॉर्ट कर दिया तो SI बन गया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे वर्क या फोर्स ले लीजिए पहले। अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, बल, फोर्स होता है M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट हो गया kg और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हुआ MKS, देखिए MKS सिस्टम ये बन गया। लेकिन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि वही फोर्स का जो यूनिट है दैट्स कॉल्ड न्यूटन। ये बन गई हमारी SI यूनिट, ठीक है। और ये हो गया हमारा MKS सिस्टम। तो MKS और SI हैं एक ही, बस MKS का शॉर्ट फॉर्म होता है SI सिस्टम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।